सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ट्रेडिंग सीरीज का डे 4 और आज हम समझेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि आखिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, सबसे पहले वो इन वीडियोस को जाकर देखें, फिर वो इस लेक्चर पे हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इंडिकेटर होने वाला है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह हमें बताता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मतलब कि एक मार्केट की अपनी स्ट्रेंथ भी तो होगी जहां पे मार्केट जाने के बाद नीचे आ जाती होगी। तो ये वही चीज बताता है। जैसे मैं बताऊं, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ अप गई, ठीक है ना, अप गई, फिर उसके बाद मार्केट सडनली डाउन आ गई। तो हमें ये यही इंडिकेट करता है मार्केट कहाँ से डाउन आएगी। बात समझ आई? अब मैं बताता हूँ कैसे। RSI जैसे मैंने वो इंडिकेटर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है मार्केट जैसी यहाँ पे आई, ठीक है ना। एक मिनट, इसका कलर में चेंज कर दूं। हाँ, जैसी मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट डाउन चलेगी। फिर जैसी मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ से अब चलेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा माइनस सा दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से आते ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है और जहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे चली जाती है। तो वो लेवल्स ये होते हैं, ठीक है ना। जब भी मार्केट 70 to 80 के बीच आ जाएगी, ये 70 to 80 का लेवल ही है, ठीक है ना। जब भी मार्केट यहाँ 70 to 80 के बीच आ जाएगी, मार्केट यहाँ से डाउन चली जाएगी, ठीक है ना। और मार्केट जब भी 30 to 20 के लेवल पे आ जाएगी, ये 30 to 20 का लेवल ही है, यहाँ से मार्केट अब चली जाएगी। तो ये आपको हेल्प करेगा मार्केट के डायरेक्शन को पता करने में। बात समझ आई? अगर मार्केट 70 to 80 के लेवल पे चल रही है, तो हमें ये इंडिकेट करेगा अब यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। या मार्केट जब भी 30 to 20 के बीच में चल रही होगी, तो ये हमें इंडिकेट करेगा मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम चार्ट पे देखते हैं जाके। सो फाइनली हम लोग अब चार्ट पे आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ ऊपर गई, ठीक है। दिख रहा है ना, ये 70 to 80 का लेवल है, ठीक है ना। तो दिख रहा होगा 70 to 80 का लेवल है, ठीक है ना। ऊपर गई मार्केट, यहाँ से फिर नीचे गई, ठीक है ना। फिर मैं और दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 81 या 82 के समथिंग गई, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर गई, गिर गई, ठीक है। फिर मैं नीचे का भी एरिया दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जैसे दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप लोग क्लियरली दिख रहा होगा। ये कहाँ पे है, ये 20 के समथिंग है, ठीक है ना। 20 के समथिंग आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। मैं और दिखा देता हूँ एक अच्छा सा लेवल, ठीक है ना। इसे यहाँ पे दिख रहा है मार्केट यहाँ पे गिरी, फिर ये ऊपर की साइड चली गई। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल दिखा दिए आप लोगों को RSI के। आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि RSI कैसे वर्क करता है और ये कैसे हमारी हेल्प करता है और कैसे इंडिकेट करता है ये। तो अब हम फाइनली मूव करते हैं सेकंड इंडिकेटर की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए ये हमें क्या बताता है, ये जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसका एवरेज बताता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं, ठीक है, जैसे मैं सपोज सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। कि जैसे 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक में आपका 100 में 35 आए, एक में 65 आए, एक में 72 आए, एक में 84 आए, और एक में 53 आ गए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है ना। एवरेज कुछ भी हो सकता है 56 हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने ये एवरेज निकाला, वैसी जो EMA है ये भी कैंडल्स का एवरेज निकालता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं, एक मिनट पहले, जैसे मैं बताता हूँ। मैंने जैसे बोला 9 EMA, 9 EMA, ठीक है ना। 9 EMA का मतलब है कि ये 9 कैंडल्स जो है, 9 कैंडल्स, उनका एवरेज बताएगा। बात समझ आई? जैसे सपोज एक कैंडल यहाँ पे है, ठीक है ना, एक कैंडल यहाँ पे है, एक कैंडल यहाँ पे है, ठीक है ना, एक कैंडल यहाँ पे है,
तो ये क्या करेगा, उनके एवरेज वो इस टाइम पे उन्हें कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था वो बता देगा। जस्ट सपोज इस टाइम पे इनको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था, तो 9 EMA यही करता है, ठीक है ना। जो EMA का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैं स्ट्रेटेजी डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ कैसे यूज होता है इसका। तो देखिए ये जो EMA है वो हमें ट्रेंड पता करता है, हमें ट्रेंड बताते हैं मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। RSI से आप लोगों को स्ट्रेंथ पता चलती है कि मार्केट अब कहाँ से ऊपर जाने वाला है और कहाँ से गिरने वाला है, ठीक है ना। EMA भी सेम वही करता है। जैसे कि 9 और 21 EMA है, ये हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। देखिए कैसे होगा कि जैसे हमने दो इंडिकेटर यूज किए, एक 9 EMA, ठीक है, और एक यूज किया हमने 21 EMA, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो 9 EMA की जो लाइन है उसका कलर ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लैक है। और जो 21 EMA है, एक मिनट, इसका कलर जस्ट सपोज येलो है, ठीक है ना। पहले मैं 21 EMA ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, 21 EMA की लाइन रही, ठीक है ना। फिर अब 9 EMA ड्रॉ करता हूँ, जस्ट सपोज। तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कि जब भी ना, जैसे 9 EMA, जब भी 21 EMA को ऊपर से नीचे कट करे, ऊपर से नीचे कट करे, तो हमें सिग्नल देता है सेल साइड का, ठीक है ना, कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है ना, मार्केट अब यहाँ से गिरेगी। और जब भी 9 EMA 21 EMA को ऊपर से कट करती है, ये हमें बाय सिग्नल देता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, ठीक है। आप लोग इतनी बात समझ गए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली हम मार्केट में 3 टाइप्स के पेयर्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। पहला है 9 और 21 EMA, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, ठीक है ना। और फिर हम यूज करते हैं 50 और 21 EMA फॉर मिड टर्म ट्रेंड के लिए, ठीक है। और जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए, जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, ठीक है ना, किसी स्टॉक में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, तो वो इस इंडिकेटर का यूज करता है 77 और 20, मतलब 200 EMA का, ठीक है ना। तो अब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो अब हम फाइनली चार्ट पे आ चुके हैं और मैंने चार्ट पे 9 और 21 EMA को प्लॉट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्लियरली दिख रहा है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो रेड वाली है वो हमारे 21 EMA, और जो ब्लू वाली है वो है 9 EMA, ठीक है ना। 9 EMA ने जैसे 21 EMA को क्रॉस किया है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट अपसाइड में गई है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ मार्केट ने जो 21 EMA को है, उसने 9 EMA ने 21 EMA को ऊपर से कट किया है, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड गई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि 9 और 21 EMA कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। बट 9 और 21 EMA में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं जरा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे कि 21 EMA को नीचे से 9 EMA ने कट किया, ठीक है ना, क्रॉस किया, तो मार्केट ऊपर गई है। बट सडनली वो फिर नीचे भी आ गया और फिर इसने यहाँ पे भी कट दे दिया, फिर इसने यहाँ पे भी कट दे दिया है, फिर इसने यहाँ पे भी कट दे दिया है, ठीक है। और फिर जरा मैं एक बार जूम करूँ, तो यहाँ पे भी इसने एक दो बार कट दिया है। तो 9 और 21 शॉर्ट टर्म बताता है, इसलिए थोड़ा ये जल्दी ट्रेंड बता भी देता है, बट काफी रिक्सी भी होता है, ठीक है ना। अगर आपको सेफ जाना है तो आप यूज कर सकते हैं 21 और 50 EMA को। जरा मैं वो भी दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है, ठीक है। 51, 51 EMA। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है वो काफी कम दिख रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो ये वाला जो पेयर है ये जल्दी मार्केट में क्रॉस नहीं दिखाता। जैसे ये जो क्रॉस है वो जल्दी नहीं दिखाता है, वो जब मार्केट में श्योर होता है तभी क्रॉस दिखाता है, ठीक है ना। मार्केट में जब वो एकदम श्योर हो कि नहीं अब यहाँ से मार्केट अप या डाउन जाने वाली है,
तभी वो कट दिखाता है, ठीक है ना। तो जो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता है, ठीक है ना, जिसको एकदम एंट्री लेनी है, एकदम एग्जिट करनी है, वो यूज करता है 9 और 21 EMA, ठीक है ना। बट जिसको थोड़ा मिड टर्म के लिए रुकना है, ठीक है ना, इंट्राडे जो कर रहा है, वो 21 और 50 EMA को यूज कर सकता है। 1 मिनट, 21 और 50 EMA को यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंडिकेटर्स दोनों समझ आ गए होंगे। मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कट हुआ, मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड फॉलो किया। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम दिख रही होगी जो 9 और 21 EMA में देखने को मिली थी। तो देखिए, कोई भी इंडिकेटर एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बट आपको ये जो फेक मूव है वो काफी कम देखने को मिलेगा 50 और 21 EMA के अंदर, ठीक है ना। अब हमारा जो आखिरी बचा है, वो बचा है 77 और 200 EMA, ठीक है ना। अब वो मैं एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। 77 और ये 200 EMA। तो फाइनली मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी बड़े बड़े मूव्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसने कट किया, फिर डायरेक्टली इसने जाके पूरे डाउन ट्रेंड के खत्म होने के बाद यहाँ कट किया है। बट ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना, काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, या तो वो 21 और 50 EMA को यूज करते हैं, या तो 9 और 21 EMA को। 77 और 200 EMA को यूज नहीं करते। जनरली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ वही इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों इंडिकेटर समझ आ गए होंगे कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। सो आज की जो क्लास थी हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट या मेरे इंस्टा के DM में जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।